तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं अपनी प्रीवियस क्लास के आगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है। हेलो, तो बच्चों ये यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिखा है हमने लाइन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि अपन इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करें। तो आपको क्लियर है कि यदि मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ट्रांसफर कर दूंगा तो बी वाई इज इक्वल टू जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी। बी से यदि डिवाइड कर दूंगा तो ये ऐसा डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा। मतलब डेफिनेटली ये जो दिख रहा है वो ग्रेडियंट होना चाहिए और ये जो होना चाहिए वो इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब यदि हम इस लाइन को यदि स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा y इज इक्वल टू ऑफ माइनस ए बाई बी, है ना, x प्लस माइनस ऑफ c बाई बी। इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पर जो स्लोप है m वो कितना हो रहा है, माइनस ए बाई बी। और यदि इंटरसेप्ट पूछा जाए आपसे c इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे माइनस c बाई बी। आपने इसको कन्वर्ट किया स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब स्लोप हो जाएगा माइनस ए बाई बी और इंटरसेप्ट कट फ्रॉम द y एक्सिस हो जाएगा माइनस c बाई बी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, यदि अपन में यहाँ पर ए बी और ये कैपिटल सी लिख रहा था तो आप इसको कैपिटल सी मानिएगा। ये कैपिटल सी है, ये कैपिटल सी है। अब यदि इसी को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में करें कन्वर्ट, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको मालूम है ये क्या लिखा हुआ है इक्वेशन, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो जाएगा ट्रांसफर करोगे तो, और डिवाइड कर दो इसको तो ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस ए को अपन यदि डिनोमिनेटर में लाएं तो ऐसा लाना पड़ेगा और बी को लाना चाहेंगे तो ऐसा लाना पड़ेगा। इसका मतलब है यदि जनरल इक्वेशन ऐसा है और यदि इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स अपॉन माइनस सी बाई प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू ऑफ 1। मतलब ए की जगह क्या जाएगा, माइनस सी बाई, और बी की जगह क्या जाएगा, माइनस सी बाई बी। राइट। अच्छा, यही चीज मैं आप लोग से बात करूं कि यदि मान लीजिए सपोज टू लाइंस हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, लाइंस कौन सी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है। अब आपको इन लाइन के बीच का एंगल बताना है। तो आपको पता है कि यहां पर फर्स्ट लाइन के लिए यदि ग्रेडियंट बोलोगे स्लोप m1 तो माइनस ए बाई बी होता है, तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस a1 बाई b1। सेकेंड लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, m2 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। आपका tan थीटा क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये होता है आपका फॉर्मूला। भाई आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। जब एंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो तो पाई से सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि कभी भी टू लाइन के बीच का एंगल बोलोगे ना तो एक्यूट भी आएगा और ऑब्ट्यूज भी आएगा। तो यदि ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो एक्यूट के लिए थीटा और ऑब्ट्यूज के लिए पाई माइनस tan थीटा।
तो अब यहाँ पर m2 और m1 की वैल्यू रख सकते हो आप। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा फिर, m2 रखोगे तो क्या जाएगा माइनस a2 बाय b2 माइनस a1 अपॉन b1 अपॉन 1 प्लस माइनस a1 बाय b1 इंटू माइनस a2 बाय b2। तो यदि इसको अपन सॉल्व करें टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखो एलसीएम जो है b1 b2 आ गया, साथ ही साथ ये प्लस हो जाएगा और ये b1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और b2 इसके साथ। तो ये प्लस होने की वजह से पहले लिख देते हो a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन डिनोमिनेटर में देखो एलसीएम b1 b2 ले लोगे तो b1 b2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा a1 a2 अपॉन b1 बाई b2 b1 इंटू b2। तो इसको कैंसिल कर देगा। तो कुल मिलाकर जो आपको फॉर्मूला मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू ये फॉर्मूला मिलेगा a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। तो कभी भी टू लाइंस हैं यदि इस फॉर्म में गिवन है तो आप डायरेक्ट उन लाइंस के बीच का एंगल निकाल सकते हो। क्या लिखोगे a1 b2 माइनस a2 b1 और नीचे क्या लिख सकते हो a1 a2 प्लस b1 b2। ये क्या निकाल लिया है अपन ने एक्यूट एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू, और ऑब्ट्यूज बताना तो क्या कर दोगे पाई माइनस टेन थीटा। बात समझ में आ रही है। तो ये यदि लाइंस इस फॉर्म में है तो डायरेक्ट आप इससे निकाल सकते हो एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट बच्चों, यदि अपन को टू लाइंस गिवन है, अब वो पैरेलल है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी। तो अपन बोल सकते हैं कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी। तो हमको मालूम है पैरेलल लाइंस के लिए हमेशा स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है, m1 इज इक्वल टू m2। अब यहाँ पर जैसे अपन ने देखा था एक लाइन का स्लोप ये, एक लाइन का ये स्लोप है, तो आप यदि वैल्यू रख दोगे तो क्या जाएगा माइनस a1 बाय b1 इज इक्वल टू माइनस a2 बाय b2, माइनस माइनस कैंसिल। इसका मतलब है पैरेलल होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए a1 b1 इज इक्वल टू ऑफ a2 b2। यदि ये मैं बोलूँगा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है। तो आपको मालूम है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है -1। तो यहाँ पर वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा माइनस a1 बाय b1 माइनस a2 बाय b2 इज इक्वल टू -1। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो जाएगा a1 a2 इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई जाता है माइनस b1 b2। इसका मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू ऑफ 0। तो जब लाइंस इस फॉर्म में दी हुई हो तो हम लोग डायरेक्ट कंडीशन बता सकते हैं पैरेलल लाइंस के लिए a1 बाय b1 इज इक्वल टू a2 b2, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए बोल सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू ऑफ 0। राइट, कॉपी कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा आप। अभी आप क्वेश्चन सुनिए फिर आपको समझ में आ जाएगा, मैं लिख भी दूंगा यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 to first slope intercept form and also find the slope and y-intercept, and second intercept form and also find the intercepts on the coordinate axis। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अभी मैंने थ्योरी आपको करवाई है, वैसे भी आप देखें तो यदि थ्योरी को भी भूल भी जाएं तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, यदि हम सॉल्यूशन लें
तो आपको क्लियर दिख रहा है 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7 या y इज इक्वल टू माइनस 3/2 x प्लस 7/2। तो आप देख रहे हैं किस फॉर्म में आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में आ गया। अब मान लीजिए आपको स्लोप बताना है और इंटरसेप्ट फ्रॉम द y एक्सिस, तो आप कंपेयर कर दीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो m की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 3/2 और c की वैल्यू कितनी हो गई 7/2। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म और ये हो जाएगी स्लोप और इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे यदि आप रट ले तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैंने स्लोप आपको बताया है m इज इक्वल टू माइनस a बाय b, माइनस a का मतलब 3 और b का मतलब 2 और स्लोप c की वैल्यू तो क्या बताया था आपको माइनस c बाय b। तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज यदि आपको नहीं रटना है कि सर हम रटेंगे नहीं, तो ठीक है आपका जो जनरल है उससे आप ट्रांसफर करके आप ऐसा कर लीजिए, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर दीजिए तो m की वैल्यू ये आ गई और c की वैल्यू ये आ गई। फिर सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यदि आप बोलते हो तो 3x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो इसको ट्रांसफर करोगे तो 7 हो जाएगा। फिर ये जाएगा 3x बाय 7 प्लस 2y बाय 7 इज इक्वल टू 1। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर x अपॉन 7/3 हो गया प्लस y अपॉन 7/2 हो गया इज इक्वल टू 1। मतलब यदि आप देखें तो ये किस फॉर्म में आ गया, डेफिनेटली इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। अब यदि आपको इंटरसेप्ट बताना है कट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो आप इसको कंपेयर कर दीजिए x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 से। तो आप बोल सकते हैं बाय 2 and 3 a इज इक्वल टू 7/3 and b is equal to 7/2. What is a intercept cut by line from x-axis and what is b intercept cut by line from y-axis. तो बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट। फिर जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल between the lines in which the lines intercepts the coordinate axis at 3, 4 and 1, 8। हमको क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द एंगल between lines in which the lines intercepts the coordinate axis at 3, 4 and 1, 8। तो क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस इन विच द लाइंस इंटरसेप्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 3, 4। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड सेकेंड लाइन 1, 8। तो हमको एंगल फाइंड करना है बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो सबसे पहले तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन देखो आप, 3, 4 बोला है मतलब x बाय 3 प्लस y बाय 4 इज इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। और वैसे तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप लोग को पता है ग्रेडियंट निकाल लो और सीधे निकाल लो आंसर। तो यदि इससे देखते हो तो आपको क्लियर है y बाय 4 इज इक्वल टू जाएगा माइनस x बाय 3 प्लस 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y इज इक्वल टू माइनस 4/3x प्लस 4। मतलब आपको क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट लाइन है उसका स्लोप आपने निकाल लिया m1 इज इक्वल टू माइनस 4/3। क्यों भाई? फिर सेकेंड लाइन जो इंटरसेप्ट कट कर रही है 1, 8, तो x बाय 1
प्लस वाई बाय 8 इज इक्वल टू 1, सेकेंड लाइन का इक्वेशन। या फिर इसी को बोल सकते हैं वाई बाय 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 8x प्लस 8। तो आपको क्लियर दिख रहा है यहां पर m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -8। m2 की वैल्यू कितनी आ गई। अब यदि मैं बोलूं आपसे tan थीटा, तो आप लोगों को पता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या निकल आएगा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, tan थीटा इज इक्वल टू m2 बोलो -8 माइनस m1 -4/3 अपॉन 1 प्लस -8 इंटू -4/3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो एंगल आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखिए यहां पर 3 LCM हो रहा है, तो 8 इंटू 3 24, तो -24 प्लस 4 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय, यहां भी देखिए 3 LCM हो रहा है, 3 प्लस -8 इंटू -4 प्लस हो जाएगा, और कितना जाएगा 32/3, तो ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो tan थीटा इज इक्वल टू -20 अपॉन 35, या tan थीटा इज इक्वल टू -4/, तो -4/7। थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स -4/7, राइट। तो ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, ये 2 लाइंस दी हैं, हमको फाइंड करना इनके बीच का एंगल, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। तो एकदम क्लियर दिख रहा है आपको, ये किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में, और स्लोप कितना दिख रहा है, √3। तो m1 की वैल्यू कितनी हो गई, √3, और m2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 1/√3। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा इज इक्वल टू m2 बोलो 1/√3, m1 √3, 1 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो फिर यहां पर कितना आएगा, देखो tan थीटा इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आ रहा है, √3, है ना। तो ये जाएगा 1 माइनस √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर कितना हो गया, -2, ये √3 नीचे जाएगा, इंटू 2, 2 कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बोलोगे, tan इनवर्स ऑफ -1/√3। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर है, इफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a to a and -2 3 and it is perpendicular to the line 4x plus 3y plus 5 is equal to 0, then find the value of a। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनसे पास होने वाली लाइन सपोज L1, और ये जो लाइन अपन को गिवन है वो सपोज L2। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए L1 लाइन, इसका स्लोप कितना होगा, सपोज m1, तो m1 की वैल्यू कितना बोलोगे आप, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 क्या दिख रहा है आपको, 3, तो क्या बोलोगे 3 माइनस 2a अपॉन x2 माइनस x1 -2 माइनस a। दिस इज व्हाट m1। सेकेंड लाइन का स्लोप
फॉर L2। तो आपको क्लियर दिख रहा है L2 जो सेकेंड लाइन है उसका इक्वेशन ये लिखा हुआ है 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप लिख सकते हो 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब 3y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 4/3x माइनस 5/3। मतलब स्लोप दिख रहा है आपको m2 इज इक्वल टू माइनस 4/3। इस तरीके से हमने फर्स्ट लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया सेकेंड लाइन का। अब चूंकि क्वेश्चन में बोला ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर, तो सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब M1 M2 इज इक्वल टू ऑफ -1। तो वैल्यू रख दीजिए। M1 की वैल्यू क्या दिख रही है 3 माइनस 2a, और ये क्या दिख रही है -2 माइनस a। M2 बताओ -4/3 इज इक्वल टू ऑफ -1। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 4 को इस पर मल्टीप्लाई कर दो तो 12 माइनस 8a अपॉन, इसको इस साइड ले जाओ 1 से साथ मल्टीप्लाई करके और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, -6 माइनस 3a, तो -8a प्लस 3a इज इक्वल टू -6 माइनस 12, तो ये जाएगा -5a इज इक्वल टू -18। तो माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू ऑफ 18/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड passes through the point 5 minus 6। तो देखो सपोज मैंने बोला है ये जो L1 लाइन है वो पैरेलल है इस लाइन के, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है 5 माइनस 6 से। तो इस लाइन का हमको क्या निकालना है, इक्वेशन। सबसे पहले आप जो सेकेंड लाइन है L2 इसका स्लोप फाइंड कीजिए, स्लोप ऑफ L2। तो आपको क्लियर दिख रहा है ये 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब -2y इज इक्वल टू ऑफ -3x माइनस 5, y इज इक्वल टू -3x अपॉन -2 -5 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 5/2। ये हमने जो सेकेंड लाइन थी उसका स्लोप फाइंड कर लिया, जो कि हमको दिख रहा है 3/2 आया है। अब जो हमारी लाइन है वो इसके पैरेलल है तो स्लोप तो सेम रहेगा। तो हम सपोज अपनी जो लाइन है L1 उसका इक्वेशन अज्यूम करें तो हम बोल सकते देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1, क्योंकि हमको क्लियर है M1 इज इक्वल टू ऑफ M2 होगा इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि पैरेलल लाइन का स्लोप कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हमारी लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू M1 इंटू x प्लस c, तो y इज इक्वल टू M1 की वैल्यू जाएगी 3/2x प्लस c। ये आ गया हमारे पास में इक्वेशन 2। लेकिन हमको मालूम ये लाइन कहां से पास हो रही है, इस पॉइंट से, राइट। सिंस L1 passes through 5 minus 6, इसका मतलब 5 minus 6 इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां वैल्यू रख दो -6 3/2 x की जगह 5 प्लस c। इससे फायदा ये होगा कि c की वैल्यू निकल आएगी। तो डेफिनेटली यदि आप देखें तो ये -6 इज इक्वल टू 15/2 प्लस c, -6 माइनस 15/2 इज इक्वल टू ऑफ c, LCM 2
हो जाएगा -12 -15 इज इक्वल टू ऑफ सी -27/2 इज इक्वल टू ऑफ सी। इस c की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए, है ना। सब्स्टिट्यूट c इन इक्वेशन 2, तो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस c की जगह जाएगा -27/2। अब आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 27, मतलब आंसर हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो जो हमको लाइन गिवन थी उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन ये होगा 3x माइनस 2y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन्स x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 6x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आर कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब है एक ही पॉइंट पर तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बच्चों यदि मैं बोलूं आपसे ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन या सेकंड लाइन, अभी लाइन भूल जाइए, इक्वेशन मान लीजिए, क्लास 10th में पढ़ा था, जब दो इक्वेशन को आप सॉल्व करते तो दो अननोन निकाल लेते x और y। ये x और y जो आते हैं वो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इनको सॉल्व करें और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो वो पॉइंट एक्चुअल में कौन से पॉइंट आएंगे, ये दोनों लाइन का क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकंड पर। इसका मतलब दोनों लाइन पर है तो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकंड को भी। लेकिन हमको बोला नहीं ये थर्ड लाइन जो है वो भी है, कॉनकरेंट प्रूफ करना है, तो इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट है और ये थर्ड लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमको क्या करना है, दोनों लाइन L1 और L2 को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल लेना है। जो भी x और y की वैल्यूज आती हैं यदि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब ये पॉइंट कॉमन है जो तीनों लाइन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब तीनों लाइन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब तीनों लाइंस क्या है, कॉनकरेंट। तो बहुत सिंपल, यदि मान लीजिए अपन L1 और L2 की बात करें और x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन, दो लाइन के इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छी रहेगी। तो क्या हो जाता है उसमें x y और फिर 1, यहां पर क्या लिखते हो आप, -1 -3, फिर क्या आता है आपका -6 -20, फिर क्या आएगा 1 4 और फिर आ जाएगा आपका -1 -3। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, यही होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बनती कि नहीं बनती भाई। यदि मान लीजिए ऐसा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू ऑफ 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में x, तो b1 b2, यहाँ पर c1 c2, फिर y यहाँ 1, b1 b2 c1 c2, उसके बाद क्या आता है a1 a2, फिर क्या आता है वापस b1 b2, b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1, और फिर आप सॉल्व कर लेते हो। तो x अपॉन क्या लिखते हो, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन फिर a1 c2 c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2।
या तो इससे कर लीजिए या फिर जैसा आपको सॉल्व करते बनता है वैसा कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा x y 1 -1 -3 -6 -20 फिर 1 4 -1 1। तो x की वैल्यू बताओ, फिर x अपॉन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 20 माइनस, तो -3 -6 प्लस हो जाएगा 18, फिर y अपॉन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा -24 माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -20, तो माइनस माइनस प्लस 20 जाएगा इजिकल टू 1 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3 माइनस 4 इंटू -1 -4 तो +4 हो जाएगा। मतलब x अपॉन 2 y अपॉन -4 इजिकल टू 1 अपॉन 1। मतलब x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है -4। मतलब ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाला तो क्या आया 2 4। अब यदि ये पॉइंट, हाँ 2 एंड -4 ठीक है ना, 2 एंड -4। अब यदि ये पॉइंट थर्ड लाइन पर भी है तो थर्ड लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये एक्चुअली में क्या है, इन दोनों का सॉल्यूशन। इसका मतलब सही मायने में ये क्या है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये थर्ड लाइन पर भी यदि है तो थर्ड लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो चेक कर लीजिए, x और y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए L3 में। Therefore substitute x and y in L3, तो कितना जाएगा 6 इंटू x बोलो 2 प्लस 5y, y बोलो -4 प्लस 8, LHS में रख रहे हो आप, तो ये जाएगा कितना 12 माइनस 20 प्लस 8 आ गया बच्चों 0 ना, 0 आ गया। इसका मतलब है कि प्रूफ कर दिया हमने ये तीनों लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई दो लाइन लीजिए, उनका सॉल्व करके क्या निकाल लीजिए सॉल्यूशन, वो क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का, और फिर वो सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, थर्ड लाइन को। नेक्स्ट बच्चों, यदि मान लीजिए कोई लाइन है और इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि मान लीजिए राइट साइड पर सी है तो उसको आप लेफ्ट साइड कर लीजिएगा, कुल मिलाकर लेफ्ट साइड पर है, उसको इक्वेट कीजिए किससे 0 से। अब इस लाइन पर यदि कोई पॉइंट है x1 y1 से कोऑर्डिनेट और वहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू, ये लाइन का इक्वेशन जो है इसमें x की जगह पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 और y की जगह पर y1, यहां पर b y1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a² प्लस b²। इससे हम किसी भी पॉइंट का लाइन से क्या निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 - 3 फ्रॉम द लाइन 2x - 3y प्लस 6। मतलब हमको लाइन का इक्वेशन दिया है 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमको लाइन का इक्वेशन दिया है 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 2 - 3। तो इस पॉइंट का हमको लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है d। तो जैसा मैंने आपको बताया है d का जो फॉर्मूला होता है वो यही रहेगा 2 इंटू एक्स की जगह ये आ जाएगा 2 -3 इंटू वाई की जगह पर y1 मतलब -3 प्लस 6 अपॉन रूट ओवर 2² प्लस -3²। तो कुल मिलाकर डिस्टेंस की वैल्यू जाएगी 4 प्लस 9 प्लस 6 अपॉन रूट ओवर 4 प्लस 9 रूट 13, 4 प्लस 9
तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो जाएगा d इज इक्वल टू 9 + 6 15 + 4 19/√13। ये आपका आंसर रहेगा। किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? a × x1 + b × x2 + c अपॉन √a² + b²। अब मान लीजिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए बी टू द लाइन x/a + y/b = 1। मतलब अब हमको जो क्वेश्चन में दिया है, लाइन का इक्वेशन दिया है x/a + y/b = 1, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी, और इस पॉइंट का हमको लाइन से क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। तो सबसे पहले तो मैंने आपको समझाया कि लाइन के इक्वेशन को आप चेंज कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमको क्या गिवन है, पहले उसको आप बदलिए, x/a + y/b = 1। एलसीएम बोलो ए बी, यहाँ पर जाएगा bx ay = 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा bx + ay = ab, ट्रांसफर करोगे तो -ab = 0। तो हमको पूरा लाइन का इक्वेशन ऐसा लेकर आना है पूरा लेफ्ट हैंड साइड में, और इसको इक्वेट करना है किससे? 0 से। जब ये लाइन का इक्वेशन आ गया तो फिर हम d डिस्टेंस बता सकते हैं। b × x की जगह पर a + a × y की जगह पर b -ab अपॉन √, x का कोफिशिएंट क्या है? b है, तो b² + a²। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये ab -ab कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा ab अपॉन √a² + b²। ये होगा परपेंडिकुलर की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन x + y + 3 = 0 whose distance from the line x + 2y + 2 = 0 is √5। मतलब हमको ये क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है इस लाइन पर जिसका इस पॉइंट का सेकेंड लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो √5 है। हमको फाइंड करना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन x + y + 3 = 0 whose distance from the line x + 2y + 2 = 0 is √5। मतलब बच्चों मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h के हैं, तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि इस पॉइंट का सेकेंड लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो √5 है, और साथ ही साथ ये पॉइंट इस लाइन पर है। तो एक बात तो तय है कि यदि ये पॉइंट फर्स्ट लाइन पर है तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखो बच्चों यदि दो अननोन है h और k, यदि वो आप फाइंड करना चाहिए तो आपके पास मिनिमम 2 इक्वेशन होने चाहिए। एक इक्वेशन तो इसी से बन जाएगा क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग को मालूम है, सपोज इस लाइन को हमने बोला L1 और ये L2, तो हमको मालूम है पॉइंट P सॉल्यूशन है ना। सब्स्टिट्यूट HK इन इक्वेशन ऑफ L1, तो जाएगा H + K + 3 = 0। ये हो गया। और सेकंड इक्वेशन ऐसा बनेगा कि इस पॉइंट से आप जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करें उसकी लेंथ गिवन है, हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, d = क्या होता है? x + 2y + 2 अपॉन √1² + 2²। लेकिन x नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर? h, और यहाँ क्या आएगा? k।
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जाते हैं एक्स और वाई की जगह जहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अब हमको डी की वैल्यू गिवन है √5, ये हो गया h प्लस 2k प्लस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना दिख रहा है आपको √5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √5 कितना जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या आ गया h प्लस 2k प्लस 2। इसका मतलब ट्रांसफर करेंगे तो h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 माइनस 5 हो जाएगा तो माइनस 3 जाएगा। तो अब देखिए आपके पास में दो इक्वेशन हो गए, एक ये और एक ये। दोनों इक्वेशन को यदि आप सॉल्व कर दोगे तो h और k की वैल्यू हो जाएगी। मुझे तो लगता है सीधे सीधे आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट ही कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, तो क्या जाएगा h प्लस k प्लस 3 माइनस h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 0। तो डेफिनेटली ब्रैकेट ओपन करोगे तो एच क्या हो जाएंगे, कैंसिल। k माइनस 2k कितना जाएगा माइनस k, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k इज इक्वल टू 6 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, ट्रांसफर करोगे तो k इज इक्वल टू 6। जब k की वैल्यू आ गई है तो k की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो h आ जाएगा। तो बाय 1 h प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू -9। मतलब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपन ने फाइंड कर लिए, जिन्हों हम लोग बोल रहे थे h के, तो h की वैल्यू आ गई है -9 और k की वैल्यू आ गई 6। तो नेक्स्ट बच्चों, यदि 2 पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि स्लोप जो है उनका कैसा रहेगा, सेम। फर्क केवल किस में रहेगा, C में, इंटरसेप्ट में। तो पैरेलल लाइन के बीच का यदि डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन √1 प्लस m²। लेकिन यदि लाइन का इक्वेशन ऐसे दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस हमको गिवन है 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन हमको गिवन है 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, इनके बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। फिर से देखिए 3x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई फर्स्ट लाइन और ये है सेकंड लाइन। पर आप ध्यान रखिए, यदि आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यदि यूज कर रहे हो तो आपको दोनों के a और b सेम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड लाइन जो उसमें से कॉमन निकालिए। फिर कितना कॉमन निकालोगे, 2, तो कितना जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 15/2 इज इक्वल टू 0। क्या ये कह लीजिए 2 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड, तो कितना है, जब 2 से डिवाइड करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अब ठीक है, ये दोनों लाइन जो है इनके लिए a सेम हो गया, b सेम हो गया, फर्क केवल c में। अब आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी डिस्टेंस निकाल सकते हो या इससे भी निकाल सकते हो। यदि इससे निकालते हो तो जाएगा d इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2, तो C1 कितना दिख रहा है 9 माइनस C2 माइनस 15/2, तो प्लस हो जाएगा 15/2 अपॉन √a² प्लस b²। तो a कितना दिख रहा है 3 और b कितना दिख रहा है -4, तो 3a² प्लस -4²। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया बच्चों d इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है 2,
9 इंटू 2 18, 18 प्लस 15 33, 33 आ जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है 5 स्क्वायर मतलब 5, तो कुल मिला के d इज इक्वल टू जाएगा 33/10। ये आपका आंसर रहेगा 33/10। क्लियर? तो बच्चों बधाई हो, स्ट्रेट लाइन आप लोगों का कंप्लीट। ठीक है, खुश रहो।